हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग जो आपके 01-2022 बैच के जो एग्जामिनेशन हुए हैं, यानी आपके 25 सितंबर से लेकर आपके जो 28 सितंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके जो कट ऑफ होने वाले हैं वो क्या रहेंगे। हालांकि ये कट ऑफ की रिगार्डिंग वीडियोस हम आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को ध्यान में रखकर देंगे और यहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी एक सीट पर कितने टोटल बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा कम से कम, ताकि जो आपके नंबर ऑफ स्टेजेस हैं उनमें क्या हो, कुछ बच्चे को अलग अलग स्टेजेस में कुछ बच्चे को छाट दिया जाएगा और देन फिर टोटल बच्चे को वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे को यहाँ पे लिया जाता है। तो हम चलिए बात करेंगे कि आपके कैसे कितना सेफ स्कोर भी रहेगा आपका, यहाँ पे कितना टोटल पास होंगे बच्चे और क्या कट ऑफ आपका स्कोरिंग रहेगा ताकि आप सेफ जोन में रह पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट के रिगार्डिंग आपके रिजल्ट कब आएंगे, इसके रिगार्डिंग आपने वीडियोज़ अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको आई टैब में हम वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो देखिए, बातों को सुनिएगा, आप वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं चले जाइएगा, क्योंकि कल के जो वीडियोस थे जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कितने आपके कब रिजल्ट आएंगे, उसमें हमने सारे चीज़ों को बता दिया था कि कितने से कितने के बीच रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर रिजल्ट का डेट बताइए कि रिजल्ट कब आएगा। तो हमने आपको वीडियोस दिया ही इसी कारण से कि आपको वहाँ पे देखकर सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए। फिर हम एक एक बच्चा का डाउट अगर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कब का रिजल्ट आएगा, कब का रिजल्ट आएगा, इससे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा ना। इस कारण से हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से बना के हर एक चीज़ को देते हैं ताकि क्या हो, सभी बच्चे देखें और सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, और डाउट किन्हीं का भी नहीं रहे। उसके रिगार्डिंग कोई अदर डाउट रहे तो आप पूछिए। जो वीडियो जिस टॉपिक पर हमने वीडियोस दिया है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आप डाउट पूछ देते हैं, उसी टॉपिक को ही पूछ देते हैं सीधे आप। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डाउट पूछना है तो पूछिए, हम आपको डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं करते। हम हमेशा बोलते हैं कि आपके डाउट पूछिए और आपको कोई डाउट का जवाब दे चाहे नहीं दे, लेकिन हम आपके हमारे सारे कमेंट्स का जवाब हम जरूर देते हैं। ठीक है, आप हमारे किसी वीडियोज़ के भी कमेंट्स को खोलकर देखिएगा, जो भी कमेंट्स जेन्युइन होंगे उन सारे कमेंट्स का जवाब हम जरूर दिए होंगे। सो इस कारण से वीडियोज़ को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, आपको हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, तो वैकेंसीज के बारे में बात करें तो वैकेंसी जो है आपके जनरल ड्यूटी का जो वैकेंसी है वो टोटल आपके अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी को मिला के 260 टोटल वैकेंसी है। डोमेस्टिक ब्रांच की जो वैकेंसी 50 है। ठीक है, और आपका यांत्रिक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के 31, 7 और 10 इस प्रकार से सभी के वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, टोटल इस तरह के क्या है, टोटल वैकेंसी है, क्या है, टोटल इस तरह से आपके वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे कि कितने टोटल आपके बच्चे सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए यह माने कि हर एक स्टूडेंट पर, हर एक वैकेंसी पर, चलिए हर एक स्टूडेंट नहीं, हर एक वैकेंसी पे टोटल 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि 260 वैकेंसी है जनरल ड्यूटी में। ठीक है, 260 वैकेंसी है जनरल ड्यूटी में और हर एक पर 5 सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक 260 वैकेंसीज पे कितने सेलेक्ट किए जाएंगे, तो 260 गुने 5 कितना, 260 गुने 5 टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 260 गुने 5 करते हैं तो आपका कितना आता है, तो ये आपका आता है 1300। कितना आता है आपका 1300। तो यहाँ पे कितना बच्चे सेलेक्ट हो गए, 1300 बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब ये हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ आंकड़ा माना है, क्योंकि अगर हर एक वैकेंसीज पे 5 बच्चे को सिलेक्ट किया जा रहा है, हर एक वैकेंसी पे 5 बच्चे को अगर सिलेक्ट किया जा रहा है तो आपके स्टेजेस कितने हैं, आपके स्टेजेस 1 है, 2 है, 3 हैं और स्टेजेस कितने हैं, 4 है। 4 स्टेजेस हैं और चारों स्टेजेस में अलग अलग बच्चे को छाटा जाए। क्योंकि अगर हम सिंपली पहले स्टेज में ही 260 बच्चे को ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि सारे बच्चों को हटा के पहले स्टेज में ही 260 बच्चों को लेते हैं, तो क्या होगा, आपका स्टेज सेकंड, स्टेज 3, स्टेज 4 में तो हम किसी बच्चे को हटा ही नहीं पाएंगे, कोई किसी बच्चे को हम क्या कर पाएंगे, छाट ही नहीं पाएंगे। सो इस कारण से ऐसा नहीं होता है। अगर हमने ये थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा आंकड़ा माना, जबकि ऐसा नहीं है, 5 बच्चे को ही नहीं लिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को लिया जाता है, 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे को एक वैकेंसीज पे उठाया जाता है और उसमें से क्या किया जाता है, आपको कुछ बच्चे को छटा जाता है। सो आप देख सकते हैं, ये बताने का हमारा यही मकसद है कि आपको टेंशन यह नहीं लेना है कि आपको फर्स्ट जो स्टेजेस के एग्जामिनेशन है उसमें आप नहीं आ पाइएगा। उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे स्कोर किए हुईगा तो जरूर आपको उसमें लिया जाएगा। देन फिर आपका बचता है नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद जो मेन स्टेज होता है या सेकेंड स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज अगर आपने पार कर लिया, इसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप क्या किया, आपने कुछ हद तक बाजी जीत लिया है। आपने सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई कर लिया तो समझिए आपका लगभग आपका 90% आपने बाजी को जीत लिया है और बच गया आपका थर्ड, फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल और आपका ये
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये कुछ ज़्यादा बातें नहीं, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर जाना है और अपना बॉडी का पहले से भी अच्छे से चेकअप करवा के जाना है, आपका कोई उसमें परेशानी नहीं होगी बाद में आपको, ठीक है। तो 2 स्टेजेस ही सबसे मेन होते हैं, पहला स्टेज और सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो इसी कारण से यही 2 स्टेज में होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ज़्यादा छाटे जाते हैं, ठीक है। नंबर स्टूडेंट ज़्यादा इसी 2 स्टेज में छट जाते हैं और बच जाते हैं जो स्टूडेंट, उनको थर्ड फोर्थ में ले जाया जाता है और उस थर्ड फोर्थ स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 स्टूडेंट ही छटते हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं छटा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बातें। अब हम बात करें कि हर एक वैकेंसी पे 5 स्टूडेंट है, उसी प्रकार से यहाँ वैकेंसीज पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 50 है तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, यानी 250 यहाँ पे स्टूडेंट लिए गए। यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पर 5 5 और 5 3 15, ठीक है, यानी 155 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट फिर कितना है इसका, 7 5 35, यहाँ पे कितना है 35, यहाँ पे कितना है आपका 50। ये क्या हो गया आपका टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो गया आपके जो स्टूडेंट्स को लिए जाएंगे वो हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, ठीक है, तो 1300, ठीक है, 1300 क्या है आपका 1300 है और 200 क्या है 50 है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं इसको हम, चलिए। तो ये आपका आता है 1790, ठीक है। ये आपका क्या आता है वैकेंसी आता है यहाँ पे। ये कहने का मतलब है कि 1790 बच्चे को टोटल कम से कम ये हमने मिनिमम बताया आपको, इतना सेलेक्ट किया जाएगा, तब जाके ये चारों स्टेज में जाके कुछ बच्चों को छांट कर और जिन बच्चों का सिलेक्शन लेना है उनको लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जबकि होता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को लिया जाता है। एक वैकेंसी पे हमने आपको 5 बच्चे लिया है, जबकि ऐसा नहीं है, एक वैकेंसी पे 10-10 15-15 बच्चों को भी लिया जाता है, ठीक है। और उस पर क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है बच्चों को, ठीक है। सो आपके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारे 1 स्टेज में कम भी मार्क्स आए तो क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। आपके कट ऑफ इस बार कम ही जाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बच्चों का कहना है कि सर बहुत जीडी में जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही हार्ड दिए गए थे, सो आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर हार्ड होते हैं तो वो सबों के लिए हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली आप ही के लिए सिर्फ किया हार्ड होंगे, ठीक है। तो ये सभी बातें यहाँ पे हो गई कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और कैसे कैसे क्या होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जो कट ऑफ है उसका हम यहाँ पे डीबी के रिगार्डिंग कट ऑफ को लिखेंगे, डीबी, ठीक है। ये जो कट ऑफ यहाँ पे बताए जाएंगे ये आपके जनरल कट ऑफ होंगे। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप अगर जितने जनरल कट ऑफ बताए जाएंगे उतना अगर ला देते हैं तो आपका कैटेगरी में सारा आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ चाहिए होगा तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपके लिए अलग से प्रीवियस ईयर कट ऑफ का वीडियोज़ बना देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि जो डीबी के बच्चे होते हैं उनका सेक्शन 1 एक एग्जामिनेशन होता है, सिंपल एक सेक्शन 1 का एग्जामिनेशन होता है स्टेज 1 में, और इन्हीं में उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। जो पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है, जो आपका पासिंग मार्क्स होता है किसके लिए, सेक्शन 1 के लिए, जो आपका पासिंग मार्क्स होता है सेक्शन 1 के लिए वो कितना होता है, तो वो आपका कितना होता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 30 किसके लिए होता है, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एसटी एससी के लिए कितना 27 होता है। तो हम सभी को लेके चलेंगे 30, ठीक है। यानी 30 मार्क्स आपका कम से कम चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, 30 मार्क्स आपका कम से कम चाहिए पास होने के लिए। तब क्या होता है आपका, तब जाकर कहीं आप पास होते हैं, क्या होता है, तब जाकर कहीं आप पास होते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। और आपका बता दें कि आपको कितना स्कोर चाहिए कम से कम डीबी के रिगार्डिंग, क्या हो, कम से कम डीबी के रिगार्डिंग, ताकि आप क्या हो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए, ठीक है, क्या हो आपका, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। अब चलिए, ये बातें हो गई पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या है आपका, जीडी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे अब, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपका जो कट ऑफ होगा उसको हम जल्दी बताएंगे, बस 2 मिनट वेट कीजिएगा, जो बताना चाहते हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। इसका हम पासिंग मार्क्स बताएंगे, पासिंग मार्क्स सेक्शन 2 एक और जानते होते हैं जीडी में, इसका पासिंग मार्क्स, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, पासिंग मार्क्स। अब चलिए, पहले वाले का जो सेक्शन 1 है उन दोनों के लिए पासिंग मार्क्स 30 है और यहाँ भी क्या है 20 है। जनरल के लिए हम ले रहे हैं तो क्या है 20 हो गया। अब चलिए, यांत्रिक के बारे के लिए हम जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले हम डीबी और जीडी का क्लियर कर लेते हैं कि इनके पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो इनके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, यानी इनके कट ऑफ कितने तक जा सकते थे। अब देखिएगा कि जो जीडी के पासिंग मार्क्स आप 30 लाते हैं तो कम से कम आपको 30 तो लाना पड़ेगा ताकि आप क्वालिफाई हो पाए, ठीक है। यदि आपने अगर जीडी का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको पहले में 30 और दूसरे में 20 इतना लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होइएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, ऐसा लिखा गया है कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कि दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ओवरऑल जो कट ऑफ होगा ये इन दोनों का एडिशन करके ही दिया जाएगा। तो अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें डीबी के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग, जो आपका पासिंग मार्क्स है, तो जिन भी बच्चों का मार्क्स अगर 40 से 45 के बीच में आ जाता है, जिन भी बच्चों का मार्क्स आपका अगर यहाँ पे
कट ऑफ के बारे में बात करें तो 40 से अगर आपका 45 के बीच में आ जाता है तो आपका गारंटी है कि आप सेलेक्ट जरूर होइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जा पाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का स्टेज 1 के जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होंगे उसके रिगार्डिंग अगर आपका 45 से लेकर 50 के बीच में आ जाता है तो आप फाइनल कट ऑफ को भी क्लियर कर पाइएगा। याद रखिएगा, अगर आप 40 से 45 के बीच में आता है तो क्या होगा, आप स्टेज 1 के कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाइएगा। और आपका अगर 45 से 50 के बीच में आ जाता है तो आपका, हम कहें तो आपको फाइनल कट ऑफ से भी आपको कोई नहीं हटा सकता। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि अगर 40 से 45 के बीच में अगर आपका आता है तो आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, वहाँ से भी होगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में भी ज़्यादा आपका क्या होगा, इधर उधर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर आगे पीछे भागता है। अगर आपका 42 से 43 कट ऑफ है, शायद प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था जनरल का डीबी का वो 42 नंबर था, तो आपका वही 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आगे भागता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, ये जो 45 से 50 हम बता रहे हैं, हमने आपको कहा था कि यहाँ पे हम आपको सेफ स्कोर भी देंगे। तो ये जो सेफ स्कोर आपका वो क्या है, आपका ये जो सेफ स्कोर है आपका वो क्या है, आपका 45 से 50 है। ठीक है, अगर आपका 40 से 45 आता है तब भी आपके कट ऑफ बिल्कुल क्लियर होंगे, इस बात से भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किनके लिए, जीडी के रिगार्डिंग। अब देखिए जीडी के रिगार्डिंग तो पासिंग मार्क्स यहाँ 30 है और पासिंग मार्क्स यहाँ पे 20 है। 30 और 20 मिला के कितना होता है बताइए तो, 30 और 20 मिला क्या होता है आपका 50, यानी आपको 50 नंबर कम से कम पहले लाना पड़ेगा इन दोनों को मिलाकर। दोनों को मिलाकर आप 50 नंबर नहीं लाते हैं तब तक क्या होंगे, आप क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। ठीक है, तो आपने अगर थोड़ी देर के लिए माना कि आपने पासिंग मार्क्स को ला लिया, यानी 30 और 20 ला लिया, 50 ला लिया, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपका 65 से 70 और आपका सेफिंग स्कोर माने तो 70 से आपका 75, अगर आप इतने दोनों के बीच अगर लाते हैं तो आपका क्या होगा, क्वालिफाई आप होइएगा, गारंटी है इस बात की। यानी आपका कट ऑफ इतना से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो जनरल कट ऑफ था वो क्या था आपका 67 के आसपास था। कितना था, 67 के आसपास था प्रीवियस ईयर का जनरल कट ऑफ जीडी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो आपका जो सेफ स्कोर होगा जीडी के रिगार्डिंग वो 70 से 75 के बीच में होगा और आपका 65 से 70 के बीच में होगा, तो वो क्या होगा, आप वहाँ पर भी क्वालिफाई होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो होगा वो आपका इस वक्त थोड़ा सा लो ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल था वो भी अच्छा था। हालांकि बच्चे अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो कट ऑफ आगे पीछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही टफ क्वेश्चंस था अगर रियली में तो सभी बच्चों के लिए टफ था, तो सभी बच्चों के लिए अगर क्वेश्चन टफ रहेगा तो कट ऑफ नीचे जाएंगे। तो ये आपके जीडी और डीबी के रिगार्डिंग आपके कट ऑफ हो गए। हम बात करेंगे अब यांत्रिक के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, यांत्रिक के रिगार्डिंग। तो यांत्रिक वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यांत्रिक में सेक्शन 1 में आपका जो पासिंग मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स वो कितना होता है, तो ये सभी के लिए 30 होता है। सेक्शन 3, 4 और क्या आपका 5, ये सेक्शन हो गए। इसमें पासिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे। पासिंग मार्क्स वो कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, ये 3 को आपके सेक्शन है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स बात करें तो यहाँ पे 20 जैसे कि आपके जीडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना हो गया आपका 20 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना बताइए, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया 20 + 30 + 20 कितना 50, यानी आपको कम से कम इन तीनों स्टेजेस, यानी सेक्शन 1 में 30 नंबर और सेक्शन 3, 4, 5 में यांत्रिक के रिगार्डिंग आपको 20 नंबर लाने होंगे। आप जिस सेक्शन के लिए भरे हो आपको 20 नंबर लाने होंगे, ताकि क्या होगा आपका, तब जाके क्या होगा, आप पासिंग मार्क्स क्वालिफाई कर पाएगा, यानी तब जाकर आप पास होइएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके जो कट ऑफ होंगे, इसके जो आपके कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कट ऑफ होगा, यानी जो आपका जितना आपको लाना पड़ेगा उसके लिए बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो ओवरऑल कट ऑफ था जनरल के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिकल का वो 69 था और मैकेनिकल का 60 था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का 69 था, मैकेनिकल का 60 था, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कितना 65 या 64 के आसपास था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ आपको कितना लाने पड़ेंगे ताकि क्या हो, आप क्वालिफाई हो पाए, तो आपका सभी को मिलाकर बात कर लेते हैं कि यांत्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को मिलाकर आपका कितना, कम से कम आपको 70 से आपका, या फिर कह सकते हैं कि 68 टू लेकर आपका 72 के बीच में आपका लाना पड़ेगा कम से कम, और आपका 72 टू लेकर आपका कितना 76 के बीच में अगर आप कम से कम लाते हैं तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो आप 68 से 72 के बीच में लाइए और आपका 72 से 76 के बीच में लाइए। आप डेफिनेट तौर पे इन दोनों अगर आप कट ऑफ के बीच में आते हैं तो आपके कट ऑफ को क्लियर करने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, 72, 76 जो होते हैं आपके एकदम सेफेस्ट स्कोर होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। और आपका 68 से 72 ये जो कट ऑफ है, अगर आप इनके बीच में लाते हैं तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल बन जाते हैं। सो इस बातों का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके कट ऑफ होगा किसके रिगार्डिंग, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग। हमने जो भी कट ऑफ बताया है वो जेन्युइन कट ऑफ बताया है आपको, और प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ जो थे उनको हमने ध्यान में रखकर इन कट ऑफ को आपको बताया है, ठीक है। सो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इन कट ऑफ को देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अदर जो भी लोग आपको कट ऑफ बताए होंगे उनके कट ऑफ को भी ध्यान में रखिएगा, और हमारी बातों को भी ध्यान में रखिएगा, और देखिएगा कि आपका क्या स्कोर किन के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अभी क्या करें, आपके लिए हम भी दुआ कर सकें कि आपका क्या हो, अच्छा से अच्छा क्या हो, आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बचे हुए आने वाले समय में अब जो भी दिसंबर की वैकेंसियाँ हैं उनके लिए हम बातें करेंगे। तो आपके द्वारा अगर कहना रहेगा तो हम आपके लिए पेड कोर्स भी निकालने का सोच रहे हैं। पेड कोर्स आपके सिर्फ जीडी के मैथमेटिक्स का पेड कोर्स निकालेंगे हम, सिर्फ एक सब्जेक्ट का, ताकि आपको उस एक सब्जेक्ट में ताकि आपका उस एक सब्जेक्ट में क्या हो, आपका 25 मार्क्स क्या हो, ताकि आपका उस एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स आपका क्या हो, एकदम कह सकते हैं तो रिजर्व रह सके। आप इस 25 मार्क्स में से कम आपका 20 मार्क्स तो आप बिल्कुल ला पाइएगा। हम आपको इस लेवल से पढ़ाएंगे, इतने अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे ताकि आपका 20 मार्क्स तो कम से कम रहेगा। तो जीडी का जो भी बच्चे रहेंगे उनको जीडी में सेक्शन 2 में तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो आप एक ही सब्जेक्ट से ला पाइएगा, ठीक है। सो ऐसा आपका जैसा डिमांड रहेगा उसके अनुसार कुछ बच्चों को कहना है कि सर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आपका जैसे बात है कि अगर जो बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तभी जाके कुछ स्टार्ट होना भी मांगता है, नहीं तो अगर कम बच्चे जुड़ते हैं तो आप कम बच्चे जुड़ने के बाद क्या होते हैं, स्टार्ट करने में बन नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है पैरेलली। सो अगर जब तक मोर नंबर ऑफ बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तब तक किसी भी बच्चे को स्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। हम आपके जल्दी आपके इसके बारे में अपडेट देंगे कि क्या आपके पेड कोर्स जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग स्टार्ट होंगे या फिर नहीं। सिंपल एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टार्ट होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।